आज के ज्योतिष प्रोग्राम में ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा पावरफुल सूत्र आपको बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं आपकी शादी कब होगी, आपका विवाह कब होगा। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं। तो ऐसी शास्त्र संबंध जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। विगत कुछ दिनों से बार बार पूछा गया, माता पिता के द्वारा पूछा गया, मेरे बेटे की शादी कब होगी, मेरी बेटी की शादी कब होगी। तो देखिए, इसे जानने का एक बिल्कुल आसान सूत्र आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखने की आवश्यकता है। इस सूत्र को ऐसे समय पर देखना है जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, बार बार प्रयास किया जा रहा है और बात नहीं बन रही हो। ऐसे समय पर जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, आप उस जन्म कुंडली को एक बार खोलिए और जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक कुंडली का नक्शा बना हुआ आपको दिखाई देगा। यह जो साइड में मैं कुंडली का एक नक्शा ले रहा हूं, यह आपको समझाने के लिए एक उदाहरण के तौर पर कुंडली का नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली में और इस कुंडली में इतना फर्क होगा, इस कुंडली के किसी भी खाने में जो नंबर लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है आपकी कुंडली में यही नंबर लिखा हुआ हो। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा। इस बात को सबसे पहले आप समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है, यह समझाने के लिए एक कुंडली जैसा मैं नक्शा ले रहा हूं। आपको अपनी जन्म कुंडली या लगन कुंडली में देखना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए आपकी कुंडली का विवाह स्थान कौन सा है। तो विवाह स्थान इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ना, इस खाने में चाहे आपके नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन यही खाना आपकी कुंडली का विवाह स्थान है। और इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा हुआ है, इस खाने में नंबर चाहे आपके कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन यह आपकी कुंडली का भाग्य स्थान है। और इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा है, वहां पर आपके नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन यह आपकी कुंडली का धन का स्थान है। और विवाह की स्थिति भी देखने के लिए इस खाने का प्रयोग किया जाता है। और यह कुंडली, जिस कुंडली के खाने में 5 लिखा है, इस खाने में आपके नंबर चाहे कुछ भी लिखा हुआ होगा, लेकिन यह आपकी विद्या, बुद्धि, प्रेम का और विवाह का संबंध भी रखता है यह स्थान। तो ये 4 खाने ऐसे हैं, इन चारों खानों में आप देखिए आपके नंबर कौन सा लिखा हुआ है। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, वहां देखिए आपके नंबर कौन सा लिखा है। इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, वहां देखिए आपकी कुंडली में क्या नंबर लिखा है। इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा है, वहां देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा है। और इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है, वहां पर आप देखिए आपकी कुंडली में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अब इस नंबर से हमें आसानी से पता लग जाएगा कि ये जो 4 खाने हैं, तो कौन से खाने का कौन सा स्वामी ग्रह बन रहा है। अब इन चारों खानों में जो मैंने जिन खानों का नाम बताया, जहां पर 7 लिखा है, 9 लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, इन खानों में यदि आपके 1 लिखा है, कहीं पर भी इन चारों खानों में से 1 लिखा है, तो उस खाने का स्थान का स्वामी बनेगा मंगल। 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा हुआ है तो गुरु। अब इस नंबर के अकॉर्डिंग आपने समझ लिया होगा कि आपकी कुंडली में इन चारों खानों का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है, आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब देखिए, इन चारों खानों का जो भी स्वामी ग्रह बन रहा है आपकी कुंडली में, और किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, ऐसे समय पर बार बार प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय पर
इन चारों खानों में से किसी भी खाने के स्वामी ग्रह की अंतर्दशा आ जाए। अब ये अंतर्दशा आसानी से आप पता कर सकते हो। कुंडली के पीछे जाओगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, वहां पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। यानी किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, ऐसे समय पर इन चारों खानों में से किसी भी खाने के स्वामी ग्रह की अंतर्दशा आएगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग जरूर बन जाता है। शर्त इतनी है कि इन चारों खानों का जो स्वामी ग्रह है, इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, अब यहां पे नंबर चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, आपको खाने से मतलब है, इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है, यहां पर नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। और इन चारों खानों का जो स्वामी ग्रह बन रहा है वह राहु के साथ नहीं होना चाहिए विशेष करके। और इन चारों खानों का स्वामी ग्रह यदि शुभ ग्रह बन रहा हो और उसकी अंतर्दशा आए तो ये और भी ज्यादा पावरफुल कंडीशन बन जाती है। अब देखिए, इन चारों खानों में से किसी भी खाने के स्वामी ग्रह की अंतर्दशा तो चल रही है लेकिन बात नहीं बन रही है, तो आपको करना क्या है, इन चारों खानों में से जो स्वामी ग्रह बन रहा है जिसकी अंतर्दशा चल रही है, उस ग्रह का बीज मंत्र का जप करना प्रारंभ कर देना है। इससे निश्चित रूपेण विवाह योग जागृत होगा, शादी का योग एक्टिवेट हो जाएगा और जल्दी से जल्दी ये जो 4 खाने मैंने बताए हैं इसके स्वामी ग्रह की अंतर्दशा में शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। तो देखिए प्रिय दर्शकों, यह जो सूत्र है मैंने बहुत सी कुंडलियों में अनुभव करके देखे हैं। और शादी कब होगी, विवाह कब होगा, इसे जानने के आप मेरे और भी दूसरे वीडियोस देखेंगे तो विविध प्रकार के सूत्र हैं, विविध प्रकार के नियम हैं। ज्योतिष एक अथाह समुद्र है और इसमें से जो मैं कुंडलियों के साथ अनुभव करता हूं वही जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आज का जो यह सूत्र मैंने आपको बताया, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, 9 लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, इन खाने में आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो और उस ग्रह की, इन 4 खानों के स्वामी ग्रह की अंतर्दशा आएगी तो विवाह योग बनता है, शादी का योग बनता है। सूत्र को नोट करके रखिए। और भी दूसरे नियम हैं जो मेरे अन्य वीडियोज में आप जाकर के देख सकते हैं। और शादी विवाह से संबंधित बिल्कुल शास्त्र सम्मत आपको सटीक जानकारियां हमेशा पाना है, शीघ्र विवाह के उपाय हमेशा पाने हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्योतिष गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।